तो भाई उधर कोई भी नहीं था। नमस्कार। तो आगे भाई, व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँ अपना रियल लाइफ टाइम इंसिडेंट भाई, जो मेरे साथ हुआ था कुछ 8 महीने पहले। तो बताता हूँ आपको, शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो तब ना कोविड पीक पे था थोड़ा सा। तो सारे सबकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी आराम से। मेरी साइंस की ऑनलाइन क्लास थी 5 बजे। टाइम हुआ था 4:27। तो मेरे को मस्त बना, आधा घंटा पहले याद आया मैम ने होमवर्क चेक करना है। तो वही मैं होमवर्क करने लग गया। मैं बैठा आराम से, बेड पे बैठा मज़े से, गाने वाने सुन के साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था अपना, मोशन के, याद है मेरे को। तो भैया दिमाग खप गया, न्यूमेरिकल वैसे ही नहीं होते हैं। तो मैं 2 मिनट फ़ोन उठा लिया, मतलब इंस्टा वगैरह चलाने लग गया, रील स्क्रॉल करने लग गया। तब तक तो वैसे भी मतलब काफ़ी मीम्स चल रही थी, याद नहीं है वैसे मेरे को। तो फ़ोन लेके बैठ गया, 5 मिनट छोड़ दिया, 35 हो गए। चलो जी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग गए। तो मेरे कमरे में ना क्या है, जैसे बंदा एंटर होता है तो दिखता नहीं कि कौन एंटर हो रहा है। तो मतलब एक अलमीरा सी बनी हुई है, पार्टीशन है, दोनों तरफ बंद है, कोई दिखता नहीं। जैसे कोई एंटर होता है तो बाद में दिखता है कि कौन एंटर हुआ है। तो दरवाज़ा मतलब पूरा भीड़ा हुआ था, पूरा टाइट बंद नहीं था, भीड़ा हुआ था। तो बैठा हूँ मैं आराम से, एकदम से आवाज़ आई मेरे को ऐसे, मैंने कहा अम्मा होंगी, चेक करने आई होंगी, ये पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा हूँ तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या हो गया, हाँ जी। फिर आई, मेरी होगी थोड़ी हालत सी ख़राब। अब मेरे को गुस्सा चढ़ गया, चौथी पांचवी बार आवाज़ थी। मैं हाँ जी बोली, यार कोई जवाब नहीं आ रहा कैसे। मेरे को लगा प्रैंक चल रहा है कोई, मतलब मज़े ले रहे हैं मेरे। तो ठीक है, मैं कहूँ कि ये हो क्या रहा है भाई। तो मैं चला गया उठ के, कोई भी नहीं, सोच सकते हो मतलब कोई भी नहीं। और आवाज़ मैं बता रहा हूँ लिटरली 7-8 बार आई पहले। मैंने हाँ जी बोला। मैं कहा क्यों मजे ले रहे हो मेरे। मैंने कहा या मेरी बहन होगी या मेरी मम्मा होंगी। घर पे दोपहर हो गई थी, कोई इतना वेला तो होगा नहीं मेरे को, मतलब इतना चेक करने आएगा। दिमाग में ये भी आया। उधर दादी दादू सो रहे, मेरे को खराटों की बात सुन रही है। वो बाहर उधर मेड काम कर रही है, लेटी पड़ी है आराम से। मैं बाहर गया, मरी पड़ी है। तो मैं, मेरी होगी हालत ख़राब। कोई भी नहीं, बाहर अपना वो फ़िल्टर की आवाज़ आ रही होती है, वही आवाज़ आ रही है। मेरे को उससे भी डर लग रहा है। तो मैं गया ऊपर कमरे, मैं वापस गया कमरे में। मैं देख रहा हूँ कोई है नहीं है, कर्टन के पीछे देखा कोई है नहीं है। तो मैं गया ऊपर अम्मा के पास, अम्मा बैठी हुई थी कमरे में, लेटी हुई थी, उनका सिर दर्द हो रहा था। तो मेरी बहन दबा रही थी थोड़ा सा, मतलब ऐसी बैठी हुई थी। तो मैं गया 2 मिनट, चलो नीचे पे, आप ऊपर बैठे हो, नहीं तो नीचे कौन था अभी, क्योंकि मेरी हुई थी हालत ख़राब, मेरे से बोला तक नहीं जा रहा था। और अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उस सीन मेरे को याद आ रहा है। तो मैंने कहा अब इधर हो, तो नीचे कौन था, मेरे को आवाज़ें कौन दे रहा था मेरे को। मैं हाँ जी बोल रहा था, मेरे को कुछ जवाब नहीं आ रहा था। तो ठीक है, कहती मैं तो नहीं हूँ, मेरे पास और फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं जाके पढ़ ले, क्लास है ऑनलाइन। उनको तो यकीन हुआ नहीं, वैसे ही उनको पता है मैं थोड़े गप मारते रहता हूँ। तो कहते क्यों मेरे साथ फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, गप मत मार और जाके पढ़ ले, गुस्सा मत चढ़ा। तो उनका वैसे ही सिर दर्द हो रहा था, तो मेरे को कहती जा नीचे चले जाओ। तो मेरी बहन कहती थोड़ी सी मतलब सिंपैथी दिखा के, चलो भैया मैं चलती हूँ। तो नीचे चल गई। तो जब आई नीचे, कहती क्या है, कोई भी तो नहीं है कमरे में। मैं कहा हाँ ठीक है, 2 मिनट वेट कर। तो वो भी आके बेड पे बैठ गई। तो एकदम से फिर आवाज़ आई, घुंघरू की आवाज़ है, मतलब मेरा नाम नहीं लिया। अब बाहर से साला लॉबी में से घुंघरू की आवाज़ आ रही है। मेरे को लगा बहुत ज़्यादा अजीब। मैंने कहा तेरे घुंघरू का पड़ा है, कहती अलमारी में। अलमारी में चेक कर, घुंघरू उधर के उधर पड़े थे। मैं कहा अब कुछ सीन है ये। मैंने मेड को बुला लिया, मैंने कहा मेड 2 मिनट अंदर आ, चल के आ रहा है, 2 मिनट देखना। तो मैं कहा 2 मिनट मेरे को आवाज़ें लगा रहा है कोई, मेरे को नहीं पता कहाँ से आ रही है, 2 मिनट देखो कौन है। फिर हम बाथरूम में गए, बाथरूम में मैं नहीं गया क्योंकि मतलब थोड़ी पट रही थी मेरी। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो उसने लाइट ऑन करी, बाथरूम में गई, कोई भी नहीं। 2 मिनट स्टिल खड़ गए, पूरी शांति पड़ी थी घर में, बस खाली फ़िल्टर की आवाज़ आ रही थी घर में पूरे, क्योंकि दोपहर का टाइम था, ऑब्वियसली कोई शोर वो तो होता नहीं है। तो ठीक है, तो आवाज़ आई एकदम से, और आती रही, मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए भाई, मेरे से बात नहीं हो रही। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ बाहर। मैं जो चीख मारी, मैं चीख बाद में मारी बताता हूँ मैं। तो मैंने उनको दोनों को भेज दिया बाहर, मेड और अपनी बहन को। मैं कहा बाहर जाओ 2 मिनट, मेरे को देखना तो चल क्या रहा है। मैंने कर दिया हल्का सा दरवाज़ा बंद, मैं चला गया कमरे के अंदर। भाई ऐसी आवाज़ आई, बंदा मेरे को जो आवाज़ दे रहा था, मतलब कौन था मेरे को क्या पता, वो मेरे को मार देगा, ऐसी आवाज़ आई। तो मैंने
कहा चल क्या रहा है ये, कोई भी नहीं कमरे में, और मैं अपने कमरे में आया हूँ तो मेरी नोटबुक बंद पड़ी थी। इमेजिन कर रहे हो थोड़ा सा सीन को। और ऑनलाइन क्लासेस थी तब, मेरे से ऑनलाइन क्लास तो लग नहीं पाई और वाईफाई भी बंद हो गया था। अब तुम मानो या ना मानो मेरे को पता नहीं भाई, काफ़ी लोग कहेंगे कि हाँ भाई फेक तुम करी आ रहा है, ये करी आ रहा है। तो भाई फेक बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दोस्तों को मैंने बताई, वो कहते नहीं भाई ये नहीं है। उसके बाद एक दो इंसिडेंट हुए हमारे साथ, बाहर पोर्च में क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल गायब। मतलब चलो वो तो नेक्स्ट स्टोरी टाइम में आपको बताएंगे। तो मैं आगे कहाँ पे था, तो उधर आई घुंघरू की आवाज़ आने लग गई और मेरा नाम लिया किसी ने, मतलब शोर है ऐसे तेज सा। मेरी भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा वाली हालत ख़राब हो गई थी। बस फिर मैंने जोर की चीख मारी, ऊपर से मम्मा आ गई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया बेटा। और मैं कहा आपका तो सिर दर्द हो रहा था, मैं मत हो आप, कोई बात नहीं। कहती क्या हो गया, वो भी कहीं कमरे में। कहती नहीं नहीं कोई भी नहीं है। दरवाज़ा बंद कर दिया 2-3 हफ्तों के लिए, दरवाज़ा बंद। मैं सोया ऊपर गद्दे पे मम्मा के कमरे में नीचे। भाई मैं अपना मतलब अगर कपड़े वगैरह भी लेने होते साथ में किसी किसी को लेके जाता हूँ, चलो साथ में। तो 3 हफ्ते तक कमरा बंद पड़ा था पूरी, मतलब करा थोड़ा हनुमान चालीसा ला दी उस टाइम पे था मैंने। तो अगले दिन क्या हुआ, मैंने बुला लिया अपने दोस्तों को क्रिकेट खेलने। मैंने कहा आ जाओ, आ गए। फिर अपना मस्त खेल रहे हैं क्रिकेट, टेस्ट मैच लगा रहे हैं घर के अंदर, सॉफ्ट लेदर का। बैठ गए, लाइटें बंद, मतलब ब्लिंक हो रही थी, मानोगे नहीं तुम, छोड़ो यार, बताने का फ़ायदा तो है नहीं। मतलब फेज़ उड़ गया, एक कंप्लीट फेज़ उड़ गया। एमसीबी नहीं होती, एमसीबी डाउन हो गई। अगले दिन एमसीबी डाउन हो गई। मैंने कहा चक्कर क्या है भाई, पूरे मोहल्ले की लाइट है अपनी, क्या हुई है एमसीबी डाउन कैसे हो गई एकदम से। अब पहले तो कभी हुई नहीं। तो मैं एमसीबी ऊपर करने आता हूँ, 5 मिनट बाद नीचे, ऊपर करता हूँ नीचे। मैंने कहा छोड़ो खेलना ही नहीं, बाय बाय। क्योंकि उनको मैंने एक दिन पहले, मैंने उनको इंसिडेंट बाद में बताया, फिर उनको थोड़ा सा जाके यकीन हुआ। उनको तो पहले लग रहा था मैं गप मार रहा हूँ ऐसे, मतलब एंटरटेन करने के लिए। तो भाई गप तो बिल्कुल नहीं थी। मैं अपने कमरे में 1 महीने के लिए लिटरली घुसा नहीं था। और मेरे को कपड़े वगैरह लेने होते हैं, ब्रश वगैरह, तो मैं साथ में किसी को लेके जाता हूँ, चलो भाई लेके आओ 2 मिनट मेरे साथ। तो ये सीन था भाई बुरे वाला। हो तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपको ऐसी स्टोरी टाइम और चाहिए तो मेरे को ज़रूर बता देना। और ये जो वीडियो थी पूरी 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 भाई मतलब रियल इवेंट्स पे बेस्ड थी, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।